हाँ जी, आज हम एक्सरसाइज 4.3 करेंगे क्लास 10 का और चैप्टर का नाम हमारे पास है पार्शियल फ्रैक्शन। इसको हमने रिजॉल्व करना है इनटू पार्शियल फ्रैक्शन में। सबसे पहले आपने जब भी क्वेश्चन करने हैं, मैं आपको 2 एक्सरसाइज करवा चुकी हूँ और उसमें मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब भी आपने क्वेश्चन को देखना है, फ्रैक्शन फॉर्म को देखना है, इसको रिजॉल्व करने से पहले आपने ये चेक करना है कि क्या वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। अगर तो प्रॉपर है तो आपने सिंपल हल कर लेना है और अगर इम्प्रॉपर है तो फिर आपने उसको पहले प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में भी हमारी जो पहली चीज़ है वो यही है कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। हम चेक कर लेते हैं। ऊपर डिग्री 1 है और ये 1 और ये 2, तो नीचे डिग्री 3 है। 1 लेस है 3 से, तो ये प्रॉपर है। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारे पास पहचान है वो इसकी इस तरह है कि यहाँ पर देखिए, अगर ये खत्म हो जाता है तो ये 4.1 वाली बन जाती है, जिसमें हम x+3 जो है वो सिंपल आ जाता है, लीनियर में आता है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को मैंने लिख देना है, यहाँ पर x+3 कर देती हूँ और प्लस। अब यहाँ पर देखें कि x स्क्वायर है, जब जहाँ पर हमारे पास दूसरी टर्म है जिसके अंदर जो है वो स्क्वायर आता है, क्वाड्रेटिक है, यानी ये लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है। अगर इस तरह की फॉर्म आ जाती है तो हम लिखते हैं bx+c डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये इक्वेशन 1 आ गई। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस 11 मल्टीप्लाई करेंगे x+3 और x स्क्वायर प्लस 11 वर्ग को ऑन बोथ साइड। 3x माइनस 11 इज इक्वल टू a, ये और ये कट गया और ये रह गया x स्क्वायर प्लस 1, जबकि यहाँ पर bx+c इसके साथ रह गया x+3। अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं ax स्क्वायर जमा a, ठीक है, जमा bx स्क्वायर जमा 3bx जमा cx जमा 3c। अब यहाँ से हम लोग कंपेयरिंग कोफिशिएंट कर लेते हैं। कंपेयरिंग कोफिशिएंट x स्क्वायर को किया है a प्लस बी इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 आ गई। x को किया है 3b प्लस c इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन ये 2 कर लेते हैं, इसको 3 कर लेते हैं, जबकि हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारे पास आ रही है a प्लस 3c और ये माइनस 11 की इक्वल है। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 टर्म है, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है, ये इक्वेशन 4 आ गई। हाँ जी, अब यहाँ से हमने क्या करना है कि यहाँ से x प्लस जो 3 है इसको हम लोगों ने 0 की इक्वल पुट कर देना है। x की वैल्यू -3 आ जाएगी और इसको पुट कर देते हैं इन इक्वेशन a में। ठीक है, या स्टार कहते हैं, इन इक्वेशन स्टार इक्वेशन में हमने पुट कर दी। कुछ भी लिख सकते हैं आप इसको, तो जस्ट हमने यहाँ पर लिखा, यहाँ पे देखें x की जगह पर -3 पुट करूंगी, -11 a -3 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस b -3 प्लस c -3 और ये आ जाएगा +3। तो यहाँ पे आपको क्लियर नजर आ रहा होगा कि हमारे पास जो a वाली टर्म है उधर से तो वैल्यू आएगी, लेकिन जो b वाली टर्म है वो सारी 0 हो जाएगी, मतलब कि ये सारी 0 हो गई। ये हो गया -9 -11, ये हो जाएगा 9 प्लस 1, तो ये हो गया -20 इज इक्वल टू a और ये 10 -20 ओवर 10 इज इक्वल टू a, तो a की वैल्यू -2 आ जाएगी। ठीक है, अब हमने इक्वेशन 2 लिख लेनी है। यहाँ मैं लिख लेती हूँ इक्वेशन 2। जो इक्वेशन 2 मेरे पास है वो है a प्लस बी इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू मेरे पास -2 है, -2 प्लस बी इक्वल टू 0, तो b आ गया 2। ठीक है, यहाँ से a b निकल आई। अब हमने c फाइंड आउट करनी है। 3b प्लस c इज इक्वल टू 3 कर लेते हैं। इक्वेशन जो 3 है 3b प्लस c इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो b की वैल्यू जस्ट हम यहाँ पुट करते हैं, प्लस c इज इक्वल टू 3, 6 प्लस c इज इक्वल टू 3, c की वैल्यू 3 माइनस 6 विच इज इक्वल टू -3, c इज इक्वल टू -3 आ गया। पुट ऑल दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 1। क्वेश्चन लिख लिया सबसे पहले आपने। यहाँ पर क्या था, x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड a की वैल्यू आपके पास यहाँ पर आई है -2 ओवर x प्लस 3, जबकि b की वैल्यू है 2x और c की वैल्यू हमारे पास -3 है, x स्क्वायर प्लस 1। इसको मैं मजीद थोड़ा सा लिख लेती हूँ ऐसे, 2x -3 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1।
तो ये वाले क्वेश्चन जो आपने सॉल्व करने हैं जिसमें क्वाड्रेटिक और लीनियर आ जाता है तो आपने इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। मेथड बिल्कुल वही है, जस्ट आपने जो नई चीज़ इसमें इंक्लूड हो रही है वो नई चीज़ ये इंक्लूड हो रही है कि अगर स्क्वायर वाली टर्म है तो हम उसको कैसे लिखेंगे। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। हाँ जी, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको भी हमने सबसे सॉल्व करना है 3x + 7 इंटू डिवाइडेड बाय x² + 1 इंटू x + 3। तो आपने सबसे पहले ये चेक करना है कि क्या ये प्रॉपर है या क्या ये इम्प्रॉपर है। ठीक है, ऊपर 1 है नीचे 3 है तो ये हमारे पास प्रॉपर बनता है। ठीक है, जब प्रॉपर है तो हमने जस्ट सिंपल इसको a ओवर x + 3 लिख लेते हैं और b ओवर bx + c ओवर x² + 1 इक्वेशन 1 कर देते हैं, मल्टीप्लाई x² + 1 इंटू x + 3 और बोथ साइड, दोनों साइड पे इसी से हमने मल्टीप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पे सिर्फ 3x + 7 रह गया, यहाँ पे x² + 1 रह गया, जबकि यहाँ पर bx + c इंटू x + 3 रह गई। ये इक्वेशन 2 हम कर लेते हैं। अब इसको हम लोग ओपन कर देते हैं, ax² + a प्लस bx² + 3bx प्लस cx + 3। यहाँ पे आपको क्लियर नजर आ रहा होगा कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना कि मैंने ये क्या किया है, जस्ट आपको मल्टीप्लाई का मेथड मैंने सिखाया हुआ है। आप वो एक दफा मेरी वीडियो देख लीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगी। पहले हमने इसके साथ, पहले इस टर्म को इसके साथ किया, फिर इस टर्म को पहले इसके साथ किया, फिर इसी तरह इसके साथ और फिर इस टर्म को इसके साथ कर दिया। ठीक है, तो यहाँ देखें मैंने c लिखा है तो यहाँ पे मेरे पास 3c आता है, ये आ गया 3c। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट अब हमारे पास काम है कंपेयरिंग कोफिशिएंट करने का। हम कंपेयर कर लेते हैं कंपेयरिंग कोफिशिएंट। सबसे पहले x² को देखते हैं, यहाँ a है यहाँ b है, x की टर्म a प्लस b है, जबकि यहाँ पर x² की कोई टर्म नहीं है तो ये हमारे पास 0 आ गया। ये इक्वेशन 3 हमने कर दी। x को देखते हैं 3b + c और यहाँ पर 3 है, ये इक्वेशन 4 आ गई। जबकि जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारे पास है a + 3c विच इज इक्वल टू 7, ये इक्वेशन 5 आ गई। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 टर्म्स आ गई मेरे पास। ठीक है, हाँ जी। अब हमने क्या करना है, पुट करते हैं x + 3 को 0 के इक्वल। x की वैल्यू -3 आ गई और इसको हम पुट कर देते हैं इन इक्वेशन 2 3 2। ये 2 है, जहां जहां x है वहां मैं सब की जगह रिप्लेस कर दूंगी -3 a। हाँ जी, a ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 1, जबकि b यहां पर आ जाएगा x की वैल्यू -3 प्लस c -3 प्लस 3। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो सारी टर्म है ये तो कैंसिल हो गई क्योंकि -3 और +3 जो है वो ऑपोजिट है तो ये 0 हो जाता है। किसी भी चीज को जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर 0 आ जाता है। ठीक है, हाँ जी। ये हो गया -9 + 7 a 9 + 1, 9 में से हमने 7 निकाला है तो ये -2 और ये a 1/10 आ गया और a की वैल्यू -2/10 1 और 5, तो a की वैल्यू -1/5 आ गई। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इक्वेशन 3 ले लिया। इक्वेशन 3 a की जगह पर a की वैल्यू मैंने पुट की है तो यहाँ पर b की वैल्यू आ गई 1/5। अब इसी तरीके से मैं यहीं पर c की वैल्यू भी निकाल लेती हूँ। 3b + c = 3। 3b की वैल्यू है 1/5, जबकि c हमने निकालना है, ये 3 आ गया। 3/5 प्लस c = 3, तो 3 - 3/5 तो ये हो गया। एलसीएम लेते हैं 15 - 3, इसको जस्ट आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 12/5, ये आ गई c। ठीक है, अब इन सारी वैल्यूज को मैंने इस इक्वेशन 1 में पुट कर दे लिया। ठीक है, अब मैं इक्वेशन 1 पहले लिख लेती हूँ जो कि हमारे पास क्या है, 3x + 7 डिवाइडेड बाय x² + 1 x + 3 इज इक्वल टू a ओवर x + 3 प्लस bx + c ओवर x² + 1। हाँ जी, a की वैल्यू मेरे पास -1/5 है, -1/5 ओवर x + 3, जबकि b की वैल्यू मेरे पास है 1/5x और c की वैल्यू मेरे पास है +12/15 5 है। ठीक है, 12/5 है, ये मैंने पुट की और नीचे आ गया x² + 1।
अब इस टर्म को मैं इस तरीके से लिख लेती हूँ ऐसे करके, यानी 5 मैं नीचे ले आई हूँ। अब 1 को x के साथ मल्टीप्लाई और ये डिनोमिनेटर सेम है तो इसको भी मैंने नीचे ले आई हूँ। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 5 और 5 डिनोमिनेटर है, ये सेम है तो इसको मैं नीचे ले आई हूँ और x प्लस 12 को मैंने ऊपर लिख दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, हाँ जी, अब हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इसको सॉल्व करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा और इंस्टाग्राम पे भी मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। हाँ जी, हम इसका तीसरा क्वेश्चन करते हैं 1/x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि क्या ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। ऊपर देखिए x की पावर कोई नहीं है, यानी 0 है, 0 है और नीचे 3 है, 0 लेस है 3 से, तो ये हमारे पास प्रॉपर है। ठीक है, प्रॉपर है तो हमने जस्ट क्या करना है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में डिसॉल्व कर देना है। ये हो गया a ओवर x प्लस 1 और ये हो गया bx प्लस c ओवर x स्क्वायर प्लस 1। ये इक्वेशन मेरे पास 1 आ गई। अब मैंने उसी तरीके से मल्टीप्लाई करना है x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 1 ऑन बोथ साइड। तो यहाँ 1 रह गया, जबकि यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा और यहाँ bx प्लस c के साथ x प्लस 1 आ जाएगा। ये इक्वेशन 2 आ गई। ठीक है, अब हम जस्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि ax स्क्वायर प्लस a प्लस bx स्क्वायर प्लस bx प्लस cx प्लस c। ठीक है, ठीक हो गया। अब कंपेयरिंग कोफिशिएंट करते हैं, कंपेयरिंग कोफिशिएंट। तो यहाँ x स्क्वायर हमने करना है, ये हो गया a प्लस b विच इज इक्वल टू 0। x का देखें तो b है, ठीक है, और c है, b प्लस c विच इज इक्वल टू, यहाँ पर x की कोई वैल्यू नहीं है तो ये भी 0 आ गया। जबकि जो कांस्टेंट टर्म मेरे पास है वो कौन सी है हमारी, a प्लस c इज इक्वल टू 1। ठीक है, बाकी स्टेप आपने सारे वही करने हैं। ठीक है, जैसे जैसे हमने ऊपर किए हुए थे। ठीक है, तो आपने इसको कंप्लीट करना है और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये आपसे सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम होती है इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप मुझे फेसबुक पे भी रब्ता कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं आपको डिटेल इसकी दे दूंगी कि आपका क्वेश्चन ठीक हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, तो जाने से पहले फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।